जय श्री राम। जय जय श्री राम। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप पान। जो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भंवरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहु दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनु दह बरिस कमल श्रित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छौने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक न्यों परिहरी में से। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनु चितो चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही है। लोचन मगरा मही उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। जब सिंह सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंदकर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सच्चा गईं, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग बिमल विधो, जलद पटल बिलगाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा सिंह सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुछ बिच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भ्रकुटी कछ घूघर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौएं और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चार ऊंची बुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनुमोला। मुख छवि कहीं न जाई मुहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं, और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। और मणिमाल कंबु कल कीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुखिलोना। वक्ष स्थल पर
मड़ियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटिपट पीत धर सुषमा शील निधान, देखी भान कुल भूष नहीं बिसरा सकिन पान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धरि धीरज एक आली सयानी, सीतासन बोली गही पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिंह तब नयन उघारे, सन्मुख दौ रघु सिंह निहारे, नख सिख देखी राम कै शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयो गहरू सब कहें सभीता, पुनि आयु बेहि बेरिया काली, हस कहीं मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवरिश प्रेम के वश देखा, तब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनि सी सकुचानी, भयो विलंबु मातु भय मानी, धरि बड़ी धीर राम और आने, फिरी अपन पौ पितु बस जाने। सखी की रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिर बहोरी बहोरी, निरख निरग रघुवीर छवि, बाढ़ प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और बच्चों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जा रहा है। जानी कठिन सिउ चाप बिसूरती, चली राखी श्यामल मूर्ति, प्रभु जब जाते जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसुरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी, ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे दौड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था है, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम व ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम में मृदु मसिकीन्ही, चारु चित्त भीति लखिलेही, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्त रूपी चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिबराज किशोरी, जय जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की
और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांतियुक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सब सिद्धिहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।